जय माता दी। आप सभी भक्तों का स्वागत है गाइडेड ब्लिस 07 परिवार में। आज हम नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन का महत्व जानेंगे। नवमी का ये पावन दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धियों की दात्री कहा गया है। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से इनकी पूजा करता है उसे जीवन में हर प्रकार की सफलता, शांति और दिव्यता की प्राप्ति होती है। आज हम आपको सुनाएंगे माँ सिद्धिदात्री की कथा, उनका स्वरूप, पूजा विधि, उनके पूजन से प्राप्त होने वाले चमत्कारिक लाभ और अंत में करेंगे उनका दिव्य मंत्र जाप। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई उस समय ब्रह्मांड में चारों ओर केवल अंधकार था। कोई दिशा नहीं, कोई मार्ग नहीं। तभी परम आदि शक्ति ने अपने दिव्य स्वरूप से प्रकट होकर माँ सिद्धिदात्री का रूप धारण किया। इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु जी ने पालन का कार्य संभाला और महेश जी ने संहार का दायित्व लिया। कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी उनकी शक्ति माँ सिद्धिदात्री से ही प्राप्त हुई। माँ सिद्धिदात्री के 4 हाथ हैं। एक में शंख जो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। दूसरे हाथ में चक्र जो समय और धर्म की रक्षा करता है। तीसरे हाथ में गदा जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। और चौथे हाथ में कमल जो ज्ञान, शांति और पवित्रता का द्योतक है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। उनके तेज और आभा से संपूर्ण ब्रह्मांड अलौकिक हो उठता है। शिव जी ने भी अपने अर्धनारीश्वर शक्ति माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही प्राप्त की। कहते हैं कि उन्हीं की कृपा से शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। यही कारण है कि साधना में जब भी कोई सिद्धि प्राप्त होती है उसका मूल स्रोत माँ सिद्धिदात्री ही मानी जाती है। नवी तिथि का महत्व नवरात्रि में अत्यंत विशेष है। इस दिन माँ को दुर्गा पूजा का समापन माना जाता है। भक्त 9 दिनों की साधना करके आज के दिन माँ सिद्धिदात्री से सिद्धि और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवमी पर कन्या पूजन का विशेष विधान है। कहा गया है कि 9 कन्याओं में स्वयं 9 देवियों का वास होता है। इसलिए नवमी के दिन छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनके चरण धोकर उन्हें भोजन कराकर और वस्त्र आदि दान करने से माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से घर में शांति, सुख, समृद्धि आती है। शत्रु और रोग दूर होते हैं। जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी रुकावटें भी समाप्त हो जाती हैं। साधक को न केवल सांसारिक सुख बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई भी प्राप्त होती है। यही कारण है कि नवमी के दिन की साधना हर दृष्टि से सर्वोत्तम मानी जाती है। अब आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र को कमल के आसन पर स्थापित करें। माँ को लाल या पीले फूल, अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। कपूर जलाकर आरती करें और शंख घंटी बजाएं। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का जप करें। अंत में कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन व दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। जो साधक पूरे श्रद्धा भाव से यह पूजा करते हैं
उनके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। विशेषकर नवमी पर घर में नारियल, लौंग और कमलगट्टा चढ़ाना माँ को बहुत प्रिय होता है। धूप में गूगल और लोबान का प्रयोग करने से वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लाभ, जो कि अनगिनत हैं। साधक को 8 सिद्धियाँ अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, ईशित्व और वशित्व सहज रूप से प्राप्त होती है। उन्हें 9 प्रकार की निधियों भी प्राप्त होती हैं, जिनसे जीवन में धन, सौभाग्य और ऐश्वर्य बना रहता है। विद्यार्थी और साधक को ज्ञान और एकाग्रता की शक्ति मिलती है। रोग और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। साधना करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर तेजी से अग्रसर होता है और अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। कहा जाता है कि जो भक्त माँ सिद्धिदात्री की सच्चे मन से साधना करता है, उसके जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। यही कारण है कि नवमी की पूजा को अत्यंत चमत्कारी और कल्याणकारी माना गया है। अब आइए माँ सिद्धिदात्री के मंत्र का जाप करते हैं। आप सभी आंखें बंद करके माँ का ध्यान करें और मेरे साथ मिलकर मंत्र का उच्चारण करें। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं और जीवन में विजय और शांति का आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके भक्त को न केवल सांसारिक सुख और सफलता मिलती है, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। आप सभी से निवेदन है कि इस पावन अवसर पर माँ की उपासना अवश्य करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइडेड ब्लिस 07 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय माता दी।